गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम अकाउंटेंसी बुक क्लास 11 के जो चैप्टर चल रहा है, आपका थर्ड चैप्टर जनरल एंट्री से रिलेटेड जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड, आपको बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री या नॉर्मल जनरल एंट्रियों की एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी थी, उनकी पहचान करना सिखा दी थी, उनको जनरल एंट्री को पोस्टिंग करना आपको सिखा दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि जनरल एंट्री को कौन से अकाउंट में पोस्टिंग किया जाएगा, या जो जनरल एंट्री है तो जनरल का क्या क्या फॉर्मेट है, कौन कौन से कॉलम उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ जनरल, फॉर्मेट ऑफ जनरल, यानी जो आपका जनरल है का प्रारूप, कि जनरल एंट्रियों को जनरल में किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो एंट्रियों को रिकॉर्ड करने से पहले हमें फॉर्मेट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो जनरल का फॉर्मेट कैसे आएगा। तो जनरल का फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर दे रखा है आपको लाइनिंग में या आपके कागज पे या आपके पेज पे, उस पे आपको लिखना पड़ेगा जनरल एंट्री या जनरल ऑफ ये नाम आ जाएगा श्री श्याम, श्री प्रेम, श्री गणेश, श्री मोहन, श्री दिनेश, श्री महेश एंटरप्राइजेज। जो भी आपके पास जो बुक्स है या एंटरप्राइजेज है या जो फर्म है सामने वाले से जो एंट्रीज करेंगे उसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे जनरल फॉर्मेट एक बार प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आपकी जो रो है, इसको पहली रो आएगी डेट की, दूसरी रो आएगी पार्टिकुलर की, तीसरी रो आएगी लेजर फोलियो की, चौथी आएगी अमाउंट की, डेबिट और क्रेडिट। कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 रो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब देखो 5 रो में फर्स्ट रो आपकी आ रही है वो है डेट की, यहाँ पे आएगी डेट का कॉलम आएगा। पहला जो कॉलम है वो आएगा आपका डेट का कॉलम आएगा। दूसरा जो कॉलम आ रहा है उसका नाम है यहाँ पे पार्टिकुलर। हर कॉलम के बारे में आपको डिटेल से डिस्क्राइब किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो दूसरा कॉलम हमारा पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम हो गया हमारा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर कॉलम यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज स्केल में होगा। और उसके बाद में जो तीसरा कॉलम आ रहा है वो आ रहा एल एफ, लेदर फोलियो। तो तीसरा कॉलम आ रहा है वो यहीं पे ले लेते हैं हम, कि ये तीसरा कॉलम हमारा आ गया एल एफ, लेदर फोलियो। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा कि लेदर फोलियो क्या है। उसके बाद में आपका जो लास्ट जो कॉलम है उसके 2 रो हो जाएंगे। अमाउंट का कॉलम आएगा, वो अमाउंट का कॉलम आएगा, एक कॉलम हो जाएगा डेबिट साइड का, दूसरा कॉलम हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड का। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बार जनरल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया हमने, और उसके 5 कॉलम यहाँ पे आपको बना दिए हैं। ध्यान से देखना आप, जनरल का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हमने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हैं। पहला जो कॉलम है वो डेट का है, दूसरा कॉलम है जो पार्टिकुलर का है, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का है, चौथे कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कॉलम डेबिट का और लास्ट का जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड का शो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको जनरल का फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है, बताया गया है। अब इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, प्रत्येक कॉलम के बारे में आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। तो ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहोगे वीडियो में, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। जो पहला जो रो है यहाँ पे डेट है, इसमें डेट मेंशन की जाएगी। द फर्स्ट कॉलम ऑफ जनरल इज मेंशन ऑफ डेट। कहने का मतलब जो फर्स्ट जो कॉलम है जनरल का उसमें डेट को शो किया जाएगा, डेट को राइट किया जाएगा। अब डेट को राइट करने के भी तरीका है, इसमें किस प्रकार से डेट राइट की जाएगी। आज की डेट ले लेते हैं कि आज की डेट हमारे पास कितनी आ रही है। आज की डेट है हमारे पास 30 जुलाई 2023।
20। ध्यान देना यहाँ पे आज की डेट जो आ रही है वो हमारे है 30 जुलाई 2020। ये हमारी डेट है आज की डेट। तो इस डेट को यहाँ पे डेट के रूप में कैसे मेंशन किया जाएगा उसको सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट में हम लिखेंगे ईयर। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हम लिखेंगे मंथ, लिखेंगे महीना लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम लिखेंगे डे, कि हमारा डे कौन सा है, क्या तारीख है हमारी। ठीक है, ध्यान देना, यानी डेट लिखी जाएगी। इस प्रकार से हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे ईयर आ गया हमारे पास 2020 ईयर आ गया। मंथ कौन सा आ रहा है, मंथ आ रहा हमारे जुलाई, तो यहाँ लिखेंगे जुलाई रिकॉर्ड कर दिया। और डेट कितनी आ रही है यहाँ पे 30, तो ये 30 को मेंशन कर दिया। तो डेट के रो में हमें इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ध्यान देना, द फर्स्ट कॉलम ऑफ जनरल इज डेट। फर्स्ट कॉलम जो जनरल का है वो डेट का है। डेट में जो डेट मेंशन की जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर आएगा, फिर आपके पास आएगा मंथ, फिर आएगी आपकी डेट या डे, कौन सा डे है, कौन सी तारीख है, उसको मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करने का तरीका बता देते हैं। ईयर आ गई हमारे पास 2020, इसको कर रहा हूँ 2020। मंथ आ रहा हमारे पास जुलाई, ये जुलाई आ गया। और डेट आ गई हमारे पास 30। इस प्रकार से हमने पहला जो रो का कॉलम है, जो रो है हमारे डेट का, उसको फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सेकंड कॉलम आ रहा हमारे पास है पार्टिकुलर का। ध्यान देना, सेकंड कॉलम, द सेकंड कॉलम ऑफ जनरल इज पार्टिकुलर्स। In this column are recorded in two sides, one all transaction in debit side and credit side. The first line of debit and the second line of credit. कहने का मतलब क्या है, जो पार्टिकुलर में जो पार्टिकुलर कॉलम है, इस पार्टिकुलर के कॉलम में आपको जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा और वो दो लाइनों में राइट किया जाएगा। ध्यान देना, पहली जो लाइन है, ध्यान देना, जो फर्स्ट लाइन है वो लाइन आपके डेबिट को मेंशन करेगी, डेबिट को शो करेगी। और जो सेकंड जो लाइन में आप रिकॉर्ड करेंगे, आपको रिकॉर्ड करना बताया जाएगा। अभी फर्स्ट लाइन आपका डेबिट मेंशन किया जाएगा, डेबिट को राइट करेगा, डेबिट को शो करेगा। और जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन से थोड़ा स्पेस देके, थोड़ी जगह छोड़ के 2 से स्टार्ट होगी, 2 वर्ड से, ध्यान देना 2 वर्ड से स्टार्ट होगी और वो क्रेडिट की लाइन को शो करेगा, क्रेडिट साइड को शो करेगा। ध्यान देना, फर्स्ट लाइन डेबिट को शो करेगा, डेबिट साइड को शो करेगा और सेकंड लाइन क्रेडिट साइड को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में जब ये दोनों ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार हो जाएंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, उसके बाद में हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया, तो उसके नीचे एक लाइन खींच दी जाएगी जिसे बोलेंगे अंडरलाइन, और वो शो करेगा, उसको बोला जाएगा नरेशन। उस लाइन को खींचने का मतलब हो गया है कि ट्रांजैक्शन क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई आएगा नहीं, अगली डेट जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ये कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000। ध्यान देना, बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कोई पहला ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन है और कितने से अमाउंट से स्टार्ट किया गया है, 50,000 कैश से स्टार्ट किया गया है। आपको एंट्रिया करना बता दिया था कि इसकी एंट्री की, फिर भी दोबारा एक बार रखले बता रहा हूँ एंट्री। देखो भाई, बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया जा रहा है, तो किससे स्टार्ट किया जा रहा है, कैश से। तो कैश बिजनेस में कैश रियल अकाउंट, ध्यान देना, पहले अकाउंटों में जाओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो कैश है, कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, इन या आउट। जो बिजनेस में इन हो रही है उसको डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से आउट हो रही है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये बिजनेस में क्या हो गई, यहाँ पे इन हो गई, इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कैश किसके रूप में आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। क्या है हमारी, कैपिटल। और ध्यान देना, फिर इसका नेचर क्या है, कैपिटल का नेचर क्या है, पर्सनल
अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या है, रिसीवर और गिवर। जो रिसीव करता है रिसीवर को डेबिट किया जाएगा, जो गिव करता है गिवर को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो कैपिटल बिजनेस में गिव हो रही है, दी जा रही है, तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जो आपको मैंने एंट्री करना सिखाई थी, इस एंट्री को हम फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था, जो पहली रो होगी वो डेबिट को शो करेगी, डेबिट साइड को शो करेगी। जो सेकंड जो कॉलम होगा, वो सेकंड जो रिकॉर्ड की एंट्री होगी, वो किसको शो करेगी, क्रेडिट साइड को शो करेगी। तो ये फर्स्ट वाली है कैश अकाउंट, ये किसको शो कर रही है, डेबिट को शो कर रही है। और दूसरी मैंने कहा थोड़ा स्पेस देके फर्स्ट लाइन से, और कौन से वर्ड से शुरू किया जाएगा, टू वर्ड से शुरू किया जाएगा। और फिर क्या लिखा जाएगा, जो क्रेडिट में जो अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसका नाम लिखा जाएगा। बट यहाँ पे क्रेडिट शब्द का यूज नहीं, या क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूं, ये एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी ये रो खाली है, एक एक डिटेल से बताया जा रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, ध्यान देना, आपको ये बताया था कि पहली जो लाइन है ट्रांजैक्शन की, जो फर्स्ट रो है वो किसको शो करेगी, डेबिट को शो करेगी। तो वहां डेबिट वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। और जो सेकंड रो है, सेकंड रो में थोड़ा स्पेस देके किस वर्ड का यूज किया जाएगा, यहाँ पे टू वर्ड का यूज किया जाएगा, टू शब्द का यूज किया जाएगा। और क्रेडिट के जो वर्ड आ रहा है, क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे कि एंट्रियां किस प्रकार से पोस्टिंग की जा रही है। जो ये कैपिटल जो अकाउंट आपने मेंशन किया है यहाँ पे, ये केस से थोड़ा ज्यादा स्पेस ना, थोड़ा स्पेस देके आपको राइट करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ अभी तो देखना, अगर आप ये एंट्री करते हो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये जगह नहीं छोड़ी आपने, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंट्री राइट होते होते भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एग्जामिनर इसको रॉन्ग कर देगा। ठीक है, दूसरी एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहली रो के बारे में बता दिया आपको कि जो अकाउंट लिख रहे हो, इस अकाउंट का नाम लिख रहे हो, उससे थोड़ा ए/सी यानी अकाउंट को थोड़ा स्पेस देके लिखना है। और जो सेकेंड लाइन में टू का यूज कर रहे हो, और जो अकाउंट लिखा है कैपिटल के बाद में जो आपने अकाउंट वर्ड का यूज किया, ध्यान रखना ये फर्स्ट लाइन में जो डेबिट वर्ड यूज किया है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर उससे आगे चला गया तो क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। ध्यान दिया आपने, अगर डेबिट वर्ड से आगे आपका अकाउंट चला जाता है तो ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने डेबिट वर्ड का यहाँ पे यूज किया। दूसरी बात, आपको एक अलग बात आपको बता दूं, जो ये आप डेबिट वर्ड का यूज कर रहे हो, ध्यान देना, जो डेबिट वर्ड का यूज कर रहे हो वो फर्स्ट लाइन में आप लास्ट में लिखोगे, जहां पर आपकी लेदर फोलियो की जो रो लिखी हुई है, लाइन खींची हुई है, उस लाइन के पास लिखोगे, यहाँ पे लेदर फोलियो की लाइन के बिल्कुल पास में लिखोगे डेबिट। ध्यान दिया समझ में? तो ये क्या हो गया, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां तक दो रो के बारे में आपको बता दिया है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, और दो कॉलमों के बारे में बता दिया। अब आगे बात करते हैं कि नरेशन क्या था। ध्यान देना कि नरेशन क्या था। नरेशन है हमारा यानी विवरण। नरेशन का मतलब हो गया विवरण। ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया ये किससे रिलेटेड है, ये इसका नरेशन है क्या होगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस कैपिटल अकाउंट, तो पता चल रहा है आपने पहले लाइन जो लिखी थी आपने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप या तो उस रो को, उस लाइन को आप डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ब्रैकेट में थर्ड लाइन में ध्यान देना, फर्स्ट लाइन डेबिट मेंशन किया जा रहा है, सेकंड लाइन टू वर्ड करके
क्रेडिट को मेंशन किया जाना, थर्ड लाइन हम ब्रैकेट में डालेंगे यहाँ पे, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी क्या लाइन है या कौन सा ट्रांजैक्शन है उसकी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो याद आएगा अमाउंट या बीइंग द अमाउंट, ये भी कर सकते हो, अमाउंट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हो गया अमाउंट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हो गया आपका नरेशन हो जाता है। यहाँ पे नरेशन का मतलब हो गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है उससे रिलेटेड क्या लैंग्वेज है या इस जो ट्रांजैक्शन है वो किसके लिए रिकॉर्ड हुआ है उसको ही क्या बोला जाएगा, यहाँ पे नरेशन बोला जाएगा। नरेशन होने के बाद में यहाँ आपको नरेशन के नीचे एक सीधी लाइन आपको बिल्कुल राइट करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी और लेदर फोलियो तक आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। कहने का मतलब इस लाइन ये इंडिकेट करती है कि दिस अकाउंट या दिस ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड, यह ट्रांजैक्शन क्या हो गया, आज की डेट का ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब 30 जुलाई के बाद में जो 31 जुलाई आएगी उससे रिलेटेड ही यहाँ ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको दो कॉलमों के बारे में बता दिया। डेट कॉलम डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाएगा, पार्टिकुलर कॉलम में आपका जो जनरल एंट्री से रिलेटेड है एंट्रीज मेंशन की जाएगी और नरेशन मेंशन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लेदर फोलियो LF, ध्यान देना LF लेदर फोलियो। लेदर फोलियो को बोलते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। लेदर फोलियो का मतलब होता है खाता बही पृष्ठ संख्या। द थर्ड रो ऑफ द जनरल इज लेदर फोलियो। लेदर फोलियो की आ गई है। लेदर फोलियो का मतलब हो गया खाता बही पृष्ठ संख्या कि ये जो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ध्यान देना, ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो जो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो लेदर फोलियो के कौन से पेज पे कौन से पृष्ठ पे रिकॉर्ड किया गया है उस पेज को यहाँ पे राइट किया जाएगा। ये जनरल बुक है, ये जनरल है और लेजर आपकी अलग आती है जिसके बारे में आपको डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। इसका लेसन एक चैप्टर अलग है कि लेजर क्या होती है। लेजर आपकी एक अलग बुक होती है और इनको केस लेजर में अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है, कैपिटल लेजर में अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लेजर में, ठीक है, लेजर में कौन से पेज पे रिकॉर्ड किया गया उस पेज को यहाँ पे राइट करना पड़ता है। आई बात समझ में? आपका जो थर्ड है लेदर फोलियो का है। लेदर फोलियो का मतलब हो गया यहाँ पे लेदर में कौन से पेज पे रिकॉर्ड किया गया उस पेज को देखे। सपोज करते हैं ये लेदर के 5वें पेज या 5th पेज पे रिकॉर्ड किया गया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5th पेज। समझ में आया? लेदर फोलियो का मतलब हो गया कौन से पेज पे इस एंट्री को रिकॉर्ड किया गया है। अब हम आते हैं फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। ध्यान देना, फोर्थ कॉलम की बात करते हैं हम। फोर्थ कॉलम हमारा एक कॉलम है डेबिट का और एक कॉलम है क्रेडिट का, और वो क्या है, अमाउंट का है। अमाउंट है, एक साइड हमारा कौन सा कॉलम हो गया, डेबिट का, और दूसरा कॉलम हो गया हमारा क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने जो एंट्री की थी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दोनों कॉलमों में एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड जो अमाउंट आएगी वो इक्वल आएगी। जैसे कोई भी एक बिजनेस किया था हमने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये किया था हमने 50,000 में स्टार्ट किया था। तो ध्यान देना डेबिट साइड में भी कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, 50,000, और क्रेडिट साइड में भी कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, 50,000। तो ये हो गया हमारे पास डेबिट साइड का कॉलम का रिकॉर्ड 50,000 और क्रेडिट में क्या कर दिया जाएगा, डैश कर दिया जाएगा। अब जब क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, तो जो डेबिट में है उसको तो क्या कर दिया जाएगा, डैश यानी खाली छोड़ दिया जाएगा, और क्रेडिट में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा 50,000। इस प्रकार से
ये डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड का और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर हम सेकंड जो डेट वाइज करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना यहाँ से शुरू कर देते हैं। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन को भी यहाँ नरेशन लिखकर लाइन खींच दी जाती है, इससे पता चल जाता है कि सेकंड ट्रांजैक्शन सेकंड डेट का भी यहाँ क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, जर्नल एंट्रियों को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे विच या इन किसमें, जनरल में। ध्यान देना, जनरल एंट्रियों को आपको डायरेक्ट जनरल में करना सिखाया जाएगा, कोई रफली करना नहीं सिखाया जाएगा। तो जनरल एंट्रियों को विथ फॉर्मेट से समझने के लिए फॉर्मेट के लिए ये वीडियो और जनरल एंट्रियों को समझने के लिए इससे लास्ट में जो 2 वीडियो डाले गए थे, एक तो नॉर्मल जनरल एंट्री से रिलेटेड था और एक बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री की। उन जनरल एंट्रियों को आप अच्छी तरीके से देखो, ध्यान देना। अकाउंटेंसी का ये बेस है, अगर इस बेस को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो अकाउंट्स आपके अंगुलियों पर क्लियर हो जाएगी। आप अंगुलियों पे आप अकाउंट्स करना सीख जाओगे। चलते चलते बता सकते हो कि कौन सी साइड डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी, कौन साइड क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। बट उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये आपको अच्छी तरीके से आपके माइंड में आपको फिक्स करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे पास बने रहे, वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।